हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो है ना रीडिंग कर रही हूँ कि आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रहा है, तो उनको सज़ा कब मिलेगी और कब उनका ये ब्लैक मैजिक करना बंद होगा, इसका अंत कब होगा बेसिकली। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी देखो, एक अथर्वशीष करके है जो मतलब अथर्वस और क्या वो अथर्ववेद, वो पूरा कम्प्लीटली इसी चीज़ पे बेस्ड है। समझ रहे हो कि जिसमें है ना लोगों पे ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और ना ताकि लोगों की ना प्रोग्रेस से रोकी जाती है। मेनली ब्लैक मैजिक करने का सबसे मेन रीज़न मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता देती हूँ, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जेलेसी। इतनी कूट कूट के जेलेसी भरी होती है। और प्लस एक सेकेंड रीज़न होता है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ होते हो, तो पॉजिटिव एनर्जीज़ एम्पैथ्स को स्पेशली पकड़ा जाता है ताकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी खींच के वो अपने के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। जैसे उनका कोई काम नहीं हो रहा है या उनकी लाइफ में बहुत डलनेस चल रहा है, तो अपनी नेगेटिविटी आपको पास ऑन कर देते हैं और उनके लाइफ में सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। ये भी एक तरह का ब्लैक मैजिक होते हैं। ब्लैक मैजिक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किस तरह से ब्लैक मैजिक होता है, आप लोग उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो, और उसके क्या सिम्टम्स है, तो मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैं खाली फ़िलहाल ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो उसका इफ़ेक्ट कब तक कम होगा और कब तक आप लोग के में सिचुएशंस नॉर्मल होगी। ये देखिए, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। इसमें दिख रहा है आपको 2 हार्ट्स, इसमें 2 हार्ट जैसे भी दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो? तो ये और कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कप्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो ये जो पर्सन है, मतलब आपके पर्सन के ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ भी है, उनका हो सकता है ये पर्सन के साथ में कुछ बहुत हार्ड कनेक्शन हो, या उनका पास्ट अफेयर रहा हो, या उनका जो करंट पार्टनर है जो उनसे बहुत ज़्यादा, या उनकी एक्स, या कुछ भी, कोई भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है। मैं ज़रूर, जिनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फैमिली वालों का भी होता है, ज़रूरी नहीं खाली लवर्स का ही कनेक्शन हो। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन लवर्स लोगों का भी होता है। तो कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड कनेक्शन है आपके पर्सन का, जिन लोगों ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ या आपके ऊपर कुछ ना ब्लैक मैजिक किया है। क्योंकि ये बहुत ना आपको फील होने लग जाता है कि एक पॉइंट के अंदर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना इनर वर्क कर रहे हो, इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, तो भी आपका ब्लैक मैजिक टूट क्यों नहीं रहा है और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो क्यों नहीं रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया हुआ रहता है। और क्या लोग बोलते हैं, सब जन जो लोग करते हैं सबसे ज़्यादा वही बोलेंगे, ये सब चीज़ें मत मानो, ये सब चीज़ें नहीं होती है, ऐसे फलाना वलाना सब बहुत बोलेंगे। लेकिन अंदर से अंदर अगर उन पर ऐसी चीज़ें आएंगी तो वो सबसे ज़्यादा वो भी डरेंगे, अरे नहीं नहीं बाबा, हमको भी है ना ये ब्लैक मैजिक से डर लगता है, ये ऐसे जो करता है उससे दूर रहना चाहिए। जब जिस पे प्रॉब्लम आती है ना, वो ही समझ सकता है एग्जैक्टली कि उसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक हो रहा है या उसके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। ये जिनके साथ में होता है वो ही समझ सकते हैं। ये जिन्होंने भी किया है आपके पर्सन के ऊपर, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ऐसे लग रहा है ब्लैक मैजिक, क्योंकि उसने देखो जड़ें पकड़ ली है, मतलब जो काफ़ी टाइम से मतलब बांध के, जैसे बोलते हैं ना एक रूट उसके बांध दी, जैसे आपके पर्सन की जड़ बांध दिया, माथा बांध दिया, दिमाग बांध दिया, ऐसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा उनको, मतलब ताकि वो इंसान राइट स्टेप ले ही नहीं सके। इस तरह से मतलब उनको पकड़ के रखा है बेसिकली। ऐसे दिखेंगे कि वो बहुत फ्री है, ये पर्सन जो भी कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, यही सब कुछ कर रहा है, लेकिन बेसिकली या आप ऐसे कर रहे हो, कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो रही है, लेकिन बेसिकली आपके के अंदर से नीचे से आपके तार बांध दिए जाते हैं, आपके चक्रास बांध दिए जाते हैं, आपकी सोच बांध दी जाती है, आपके अंदर इस तरह की थॉट्स डाल दी जाती है ताकि आप उस तरह से वैसे ही बिहेव करें या नेगेटिव बिहेव करें। आपके पार्टनर के अंदर से डाल दिया थॉट्स को पकड़ लिया जाता है, उनको इस तरह से वो बिहेव करने लग जाते हैं बेसिकली आपके साथ में, क्योंकि उनकी थॉट्स को उनकी थॉट्स नहीं होती है, वो किसी और की थॉट्स होती है जो उनके अंदर डाली जाती है नेगेटिव एनर्जी करके या ब्लैक मैजिक करके। इसलिए वो आपको इस तरह से रिप्लाई करते हैं, आपसे बार-बार से बात नहीं करते। लेकिन जैसे थोड़ा वो कम होता है तो उनको रियलाइजेशन होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो ये चीज़ होती है ब्लैक मैजिक में बेसिकली। कभी-कभी पर्सन के बिहेवियर बहुत मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अजीब-अजीब बिहेव करना, मतलब नहीं चाहते हुए भी झगड़ा हो जाना, मतलब ये सब चीज़ें बहुत आपने देखा होगा कि मतलब कोई बात नहीं है लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा होगा कि आपको उनसे बात करनी है या उनको आपसे बात करनी है, और ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लो अप हो जाएगा, एक टावर मोमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, या आप ऐसा कोई स्टेप ले लोगे
कि आप दोनों के बीच में है ना बहुत बुरी तरह से 5 ऑफेंसेस में झगड़ा हो जाना। ये बेसिकली क्या 2 लवर्स को रोकने की कोशिश की जाती है बेसिकली, या 2 लाइफ पार्टनर जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ हो उनको भी अलग करने के लिए कोशिश की जाती है। तो इसमें ये सब चीज़ बहुत ना 4-5 लोग हैं, एक हिलन नहीं है, मैं इसको बोल देती हूँ। कम से कम 4-5 लोगों ने मिलके आप लोगों पे है ना ब्लैक मैजिक या आपके पर्सन पे ब्लैक मैजिक किया है, स्पेशली आप दोनों कपल को दूर रखने के लिए। देखो डेविल कार्ड भी आ गया, उसका 100% कंफर्मेशन आता है। जब डेविल कार्ड क्या टॉक्सिसिटी का, नेगेटिविटी का ये सबसे बड़ा कार्ड होता है। अगर किसी को पता करना है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपके ऊपर ये कार्ड ओपन होता है आपका, तो 100% आ जाती है श्योरिटी कि हाँ ये हुआ है। और किस लिए हुआ है? 2 पर्सन को साथ में नहीं आने देने के लिए, और काफ़ी टाइम से हुआ हुआ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से आप लोग अलग होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स से स्ट्रक है, उससे भी ज़्यादा कुछ लोगों का हो सकता है। ये क्यों एक ये होता है ऐसा, इतने साल के लिए बांधा जाता है या इतने दिनों के लिए बांधा जाता है, या इस टाइम पे ये पर्सन ऐसे बिहेव करेंगे, उनके थॉट्स इस तरह से, या वो पर्सन के अंदर इस तरह से थिंकिंग डाली जाती है कि जब भी वो आपसे बात करे तो उससे पहले वो सारी बात उनको बता दे जिन्होंने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ताकि वो सारा काम ख़राब कर सके। समझ आपसे कोई मीटिंग हुई होने वाली है, उन्होंने जाके किसी को बता दिया, या आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो आप जाके किसी को बता दोगे, तो वो क्या करते हैं, सामने वाले जिनको पता चल जाता है ना, तो वो उस वक्त बैठ के वो करते हैं ताकि आपकी मीटिंग ख़राब हो, आपका रिलेशन ख़राब हो। ये सब चीज़ होती है। ये बिलीव करना कुछ लोगों के लिए शायद डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन ये चीज़ है ना, मैंने इतना ये साल 2 साल के 3 साल के इतना ज़्यादा इसके बारे में मैंने जाना है, और इतने लोगों का मैंने केसेस सुने हैं, और इतने चीज़ों को अपने करीब से देखा है, इसके लिए वैसे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से बस कॉपी पेस्ट करके बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लोगों को देखा है इस तरह से बिहेव करते हुए, तभी बोल रही हूँ। क्योंकि आपके साथ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कीजिए खुद को, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो और क्यों आपको नहीं हो रहा है। लेकिन आपका ये भूल जाते हैं कि आपके साथ में गॉड है, ऐसा नहीं कि गॉड नहीं है। तो आपको अपने आप के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना चाहिए, अपने पर्सन के कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन लेना चाहिए। चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी का एक प्रोटेक्शन घेरा अपनी ऑरा के आगे जो बाजू क्रिएट करो इस तरह से, या अपना ना दुर्गा कवच करो, कोई भी तरह का कवच लो, नारायण कवच लो, कोई भी कवच करना चाहिए एवरीडे बेसिस पे। काल भैरव को याद करना चाहिए। काल भैरव कौन है? जब काली माँ है ना, काली माँ क्या प्रतीक है जो लोग नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते हैं, नेगेटिव एनर्जी करते हैं, काली माँ उनकी सब एक्सेप्ट करती है। लेकिन काली माँ को रोक कौन सकता है? शिव जी काल भैरव का रूप लेके उनके सामने लेट जाते हैं, तो काली माँ उनके ऊपर पावर रख देती है, तो उनकी ज़बान बाहर निकल जाती है। तो वो काल भैरव का रूप है, वो काल भैरव ही काली माँ को रोक सकते हैं। तो उनकी भी पूजा कीजिए, हो सकता है शिव जी की माला कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को भी पूजना बहुत अच्छा रहता है। देखो ये जो साइकिल है ना आपका, ये जो पर्सन का जो भी आप पे कर रहा है, बहुत साल से कर रहा है, कितने साल से, कितना जिसका जितना टाइम है, क्योंकि बहुत नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ जाते हैं, तो देखो काफ़ी टाइम तो बीत चुका है, ये तो मैं आपको डेफिनेटली बोल ही सकती हूँ। तो ये वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, उसका कंप्लीशन का टाइम आ रहा है। देखो 21 नंबर एंडिंग का कार्ड होता है बेसिकली मेजर आर्काना में। तो मेजर आर्काना मतलब ये जितने भी मेजर इवेंट्स आपके जो लाइफ में वो लोग बर्बाद कर रहे थे ना, वो मेजर इवेंट्स का कंप्लीशन का टाइम तो आ गया है। प्लस 10 ऑफ वैंड्स, ये भी मतलब जो लोग हैं उनको बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा आपकी लाइफ से। अगर वो बोरिया बिस्तर बांध के नहीं जाते हैं तो उनको चेंज होना पड़ेगा। गॉड उनको ऐसा कोई लेसन सिखाएगा कि उनको सीखना पड़ेगा कि ये आप जो कर रहे हो गलत है, क्योंकि उनके साथ में ऐसा कुछ गलत होगा कि उनको सीखना पड़ेगा। ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि है ना ये पर्सन इसमें देखो खाली कार्ड से रीडिंग, एक कार्ड की खाली देख के पिक्चर से की रीडिंग नहीं होती, या मीनिंग से रीडिंग नहीं होती, एक इंट्यूशन भी होती है। जब आपकी उस वक्त कार्ड रीड करते हो आपको क्या इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट गॉड के थ्रू आती है। क्योंकि ये रीडिंग जिन लोगों को देखना है, गॉड ने उनको कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए है, तो ये रीडिंग ऑटोमेटिकली आती है। समझ रहे हो? तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप अगर बहुत ज़्यादा त्रास्त हो गए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, कि आपकी मंजिल बहुत क्लोज है। जो लोग हैं उनका साइकिल कंप्लीशन होने का टाइम आ गया, क्योंकि उनका भी एक पीरियड होता है ना, उनका भी एक कर्मा साइकिल होता है कि वो बहुत पास्ट लाइफ में आपके साथ बुरा करके आते हुए रहते हैं, या आपके पास्ट लाइफ से बहुत पीछे पड़े होते हैं। तो इस लाइफ में उनका जितना थोड़ा अधूरा रह गया वो कंप्लीट करने आते हैं, तो उनका कंप्लीशन जैसे हो जाता है ना, तो वैसे ही आपके ये लाइफ से निकल जाते हैं। वो चाहेंगे करेंगे तो भी असर नहीं होगा, क्योंकि गॉड भी क्या, जब तक आपका कर्मा बैगेज है वो भी आपको कुछ कर नहीं सकते, आपको है ना उस तरह की आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाहते हो। डेफिनेटली प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर से आपका यूनियन हो जाए, आप आगे बढ़ जाओ, वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस गॉड आप चाहते हैं क्लियर करो।
जैसे ही आप क्लियर करते हो उनका साथ में आपका क्लियर होने लग जाता है, वो पर्सन को अपनी लाइफ से निकलना पड़ता है। और 6 ऑफ कप्स आपका रीयूनियन बोलते हैं, इसको हीलिंग बोलते हैं। एक पहले हीलिंग होती है, फिर बाद में एक रीयूनियन होता है, तो वो बोल सकते हो आप। तो वैसे ही सब सिचुएशंस ऑटोमेटिकली बनती जाती है, लेकिन बस गॉड पे सरेंडर करना, फेथ करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इसमें कितनी बार कितने लोग बोलते हैं हमने ब्लैक मैजिक की इतनी पूजा कराई, नहीं उतरा, नहीं हुआ। ये क्या इतनी स्ट्रॉन्ग तरीक़े से किया हुआ रहता है ना कि एक बार करने से नहीं उतरता है, इसको 3-4 बार या 6, कितने लोगों को बहुत टाइम बाद बहुत बार पूजा करानी पड़ती है, तब जाके उनका उतरता है। समझ रहे हो, ये तांत्रिक और ये ब्लैक मैजिक वो उतरने में टाइम लगता है, क्योंकि आपका साइकिल चलता रहता है, इसलिए वो अपन पूजा भी कराते हैं तो नहीं उतरता है। लेकिन जैसे आपका टाइम आ जाता है, आपको ऐसे राइट पर्सन मिल जाएगा कि आपको वो आपकी पूजा करा देगा, आपका जो भी है वो तांत्रिक उतरवा देगा, और आप एकदम है ना फ्री हो जाओगे। कि आपका टाइम आ जाएगा ना, तो गॉड ऑटोमेटिकली आपको राइट पर्सन के पास पहुँचा देंगे। तो ये सब चीज़ हो रहा है आपके पर्सन के साथ में और आपके साथ में, लेकिन ये उतर रहा है क्योंकि इसमें आगे और कार्ड्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स आ गए, वर्ल्ड कार्ड और 10 ऑफ वैंड्स को डोर बेल भी बज रही है। तो डेफिनेटली कन्फर्मेशन आ रहा है, तो उतर रहा है, डेफिनेटली आपका उतर रहा है और आप कंप्लीशन की तरफ आ रहे हो कम्प्लीटली। देखो आपका, देखो यूवी आप वापस से वर्ल्ड कार्ड, देखो वापस से ओशो ज़ेन में ये खुल रहा है। समझ लो, दोनों कार्ड में आपका कंफर्मेशन हो रहा है कि आपके पर्सन का, आपका ये जो साइकिल है कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुका है। जो फोन है ना, वर्ल्ड कार्ड है, वर्ल्ड दिख रहा है इसके अंदर। तो ये जो आपका साइकिल है ब्लैक मैजिक का कम्प्लीटली हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। नो नथिंगनेस, मतलब इसमें तो कम्प्लीटली ब्लैंक सिचुएशन, पहले आप न्यूट्रल सिचुएशन पे आओगे, कम्प्लीटली न्यूट्रल सिचुएशन में आओगे, फिर इसमें वापस से चेंज आ रहा है। ये चेंज डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि आप और आपके पर्सन फ्री बर्ड हो रहे हो, जो चीज़ है उनसे बाहर निकल रहे हो, डेफिनेटली निकल रहे हो। ऐसे नहीं कि नहीं निकल रहे हो, लेकिन ऐसा निकलोगे ही निकलोगे, डेफिनेटली निकलना ही पड़ेगा। अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सामने वाले जो लोग कर रहे हैं उनको क्या पनिशमेंट है इसका। देखो सामने वाले का जो पनिशमेंट, देखो आपके जो पर्सन आपके ऊपर कर रहे हैं, बहुत हो सकता है कुछ लोगों का इस तरह से किया होगा कि आपके बचपन से जब पैदा हुए आपकी मम्मी के पेट में थे, तब से आपके पर्सन ने आपके ऊपर किया गया। ये भी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है और बहुत सालों से कर रहे हैं। ये बहुत कोई क्लोज हो सकता है जो आपके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो देखो उनका ये क्या 5 ऑफ पेंटिकल्स जो बोलते हैं ना, कम्प्लीटली ये चेंज आ रहा है इस चीज़ों में। इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो पर्सन है, मैं बोल रही हूँ, वो आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आने दे रहे हैं, उनकी लाइफ में जो पर्सन है उनकी लाइफ में से मुझे बहुत लोनलीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, या उनकी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ सिचुएशन दे रहा है कि उनको घर में बेड पे बैठा रहना पड़े, इस तरह की उनकी सिचुएशन होते हुए दिखती है। या उनकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो उनकी लाइफ है वो इस तरह से उनकी कंडीशन हो जाएगी कि वो उनके साथ में मिल नहीं पाएंगे, उनके साथ में कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, उनके साथ में उनकी बातचीत बंद हो जाएगी कम्प्लीटली। क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स नॉन कम्युनिकेशन, इंसान की गरीबी है जाना, फाइनेंशियल लॉस बोलते हैं इसके अंदर, फाइनेंशियल लॉस या पर्सन का लॉस, कोई भी तरह का लॉस बोलते हैं बेसिकली। लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ फाइनेंसेस, लॉस ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो ये चीज़ उनके साथ में मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली में जो जैसे उनको सेलिब्रेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इतने साल से वो लोग इन्जॉय ही कर रहे थे, जो आपकी लाइफ में परेशान कर रहे थे, अब मुझे लग रहा है उनको एक सदमा जैसा होता है ना, एक इंसान को सदमा जैसा लगेगा। अगर आपकी शादी हो जाती है आपके पर्सन से, रियूनियन हो जाए, तो उनको एक सदमा जैसा लग जाएगा बेसिकली, आप बोल सकते हो, क्योंकि वो ये टॉलरेट नहीं कर सकेंगे शायद आपको जितना परेशान किया ना उसका 10 टाइम्स उनको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उन्होंने झंड बनाई है, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको भी 7 कप्स दिख रहे हैं, उनको भी कम से एटलीस्ट 7 ईयर्स तक का, उनको ऐसे बोल सकते हो कि वो उनको मेहनत करते करते थक जाएंगे, इस तरह से उनकी कंडीशन हो जाएगी। ये होगा वो जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थ्रो कर रहे हैं, नेगेटिव या ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होगी। लेकिन आप उनके लिए कोई नेगेटिव मत बोलिए, जो कर्मा बैलेंस हो चुका है उसको और क्रिएट मत कीजिए, बस यही बोलना चाहूँगी। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।